हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एनसीईआरटी चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्रॉब्लम कर लिए। अब जो एरर्स इन मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 का एरर्स इन मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.9 इसमें बोल रहा है द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 millimeter slide. The slide is projected to a screen and the area of house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? आपने बच्चों क्लास 10 में मैग्निफिकेशन पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही मैग्निफिकेशन यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसमें हमें जो दिया गया है ये है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट का एरिया दिया है। नाउ नेक्स्ट है the slide is projected to a screen, area of a house on a screen is 1.5 meter square. आपने पढ़ा है स्क्रीन पर इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज का एरिया दे दिया गया है 1.55 मीटर स्क्वायर और हमसे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m हमसे मांगा जा रहा है। अब बच्चों 2 यूनिट्स यहाँ पर आ गए, कभी भी प्रॉब्लम करने के समय 1 यूनिट रखिए और एसआई में ही प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए तो इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है क्लास 10 के अंदर, हाइट ऑफ इमेज, मैं इसको लेंथ ऑफ इमेज कर रहा हूँ, LI लेंथ ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO कर दिया। अब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए जाएं तो क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू LI स्क्वायर अपॉन LO स्क्वायर, लेंथ ऑफ इमेज LI, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO। अब लेंथ स्क्वायर एरिया हो गया, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें m चाहिए तो m इक्वल टू अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अब एरिया हमें दे रखे हैं, एरिया ऑफ इमेज इज 1.55 अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.75 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके चलिए जरा मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। चलिए दिस इज 94.1 थोड़ी राउंड ऑफ कर दिए हैं, 94.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू 2.10। अब ये 2.10 में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। जैसा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में रूल्स लिखाए हैं, भाई जब मान ली किन्हीं को यदि क्लास मिस किया हो, कॉन्सेप्ट वाली क्लास चाहिए तो यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में आप इसको टाइप करिए यूट्यूब पर, आपको कॉन्सेप्ट के लेक्चर मिल जाएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की फुल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम कर लीजिए, सारे बुक का कर लीजिए। अब इसमें कई पार्ट्स हैं। नंबर ए 0.007 मीटर स्क्वायर, जैसा कि हम पढ़े हैं इफ अ नंबर इज लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर है तो डेसिमल के दाएं 0
और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाएं जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, एंड सो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 7, तो आंसर हमारा होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। SF शॉर्ट में लिख दिया मैंने सिग्निफिकेंट फिगर। बी में क्या है, बी में है 2.64 10 टू द पावर 24। जैसा कि हमने आपको रूल दिया है 10 टू द पावर जो होता है 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, और जैसा कि रूल में देखे हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 2.64 264 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सी में क्या है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आपको हमने बताया है कि एनी नंबर हैज डेसिमल देन जीरो, राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें हो गया 2370, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है डी पार्ट है, डी में 6.320, फिर वही रूल जो अभी लगाए हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट ई में क्या है, ई में है 6.032, जैसा कि पढ़े हैं जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर इसमें 6.003 और 6 के अंदर है, नॉन जीरो डिजिट के अंदर है जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो 16032 यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एफ पार्ट में फिर ये नंबर जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 नंबर में डेसिमल के दाएं जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाएं जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, एंड सो 0.000 ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन 6032 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सारे रूल को मैच करके बता दिया हो, इसी तरह से आप जो है रूल्स को मैच कर करके और निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट चाहिए तो ठाकुर सर #ठाकुर सर स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, प्रॉब्लम करिए। नाउ 2.11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.11 चैप्टर 2 क्या है इसमें, द लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर, दिया गया हमें लेंथ इक्वल टू कितना 4.234 मीटर, ब्रेथ दिया गया हमें, ब्रेथ इज 1.005 मीटर, एंड थिकनेस को मैं टी लिख रहा हूं, टी मतलब थिकनेस इज 2.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, इसको मीटर बना दे रहा हूं, सेंटीमीटर बाई 100 करिए, ठीक है, मीटर बन जाएंगे, तो बाई 100 चलिए शो ही कर देते हैं, इतना मीटर। नाउ दिस इक्वल टू 0.0201 मीटर। अब हमसे क्या डिमांड है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया निकालेंगे तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ। अब रख दीजिए, इन सारे वैल्यूज को रखिए और रख करके इसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो जरा उसको पहचान लीजिए। जो हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशन में सीखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी एक डिजिट में चेक करिए कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कौन से डिजिट में है, कौन से नंबर में, सॉरी, कि कौन से नंबर में है सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी एक नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है तो उतने ही लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होना चाहिए। एंड सो इसमें देख रहे हैं
1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड सो रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाना होगा। ये 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 प्लस 1.005 मल्टीप्लाई थिकनेस 0.2 प्लस t 0.0201 इंटू लेंथ 4.234। अब इतने बड़े कैलकुलेशन को मैं जरा कैलकुलेटर से कर देता हूं। चलिए अब इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 8.72 सिग्निफिकेंट फिगर ला दिए मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जैसा कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम जैसा कि जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। लेंथ हमारा है 4.234 इंटू ब्रेथ कितना 1.005 इंटू थिकनेस 0.0201। फिर बच्चों वही बात है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर के पास में, इसके पास में 1 2 3 एंड सो रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर में जो होता है उतना ही रिजल्ट के पास, आंसर के पास भी होना चाहिए। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करता हूं कैलकुलेटर लेकर। चलिए बच्चों ये आ गया हमें 0.0855 मीटर क्यूब। इस तरह से आपको बीइंग ए स्टूडेंट आप कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, क्योंकि अपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स में कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, 12th के बोर्ड में भी नहीं मिलता है, बट हम लोग को टाइम बचाना होता है इसलिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2.12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.12। क्या दिया है? द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस 2.300 kg। बॉक्स का मास ऑफ बॉक्स इसको मैं कर दे रहा हूं m1, ठीक है, m1 सपोज कर दे रहा हूं इसको। ये है कितना 2.300 kg। नाउ डेसिमल के बाद 1 2 3 जो डिजिट्स हैं इसको डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस है इसके पास में। नाउ मास ऑफ, दूसरा क्या है मास ऑफ गोल्ड पीसेस, तो मास ऑफ वन पीस इसको m2 बोल देता हूं। दिस इज वन पीस का मास है 20.15 ग्राम। इसको भी किलोग्राम बनाते हैं तो 20.15 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। नाउ मास ऑफ सेकंड पीस, इसको फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट पीस मास ऑफ सेकंड पीस, दूसरा पीस जो है गोल्ड का पीस, मास इसका m3 कर दे रहा हूं। ये है आपको 20.17 ग्राम, इसको भी किलोग्राम बना लेते हैं। 20.17 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट ए में, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, सबको ऐड करना है। टोटल मास ऑफ बॉक्स सबको ऐड कर दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 सबको ऐड करिए। ऐड करने के बाद अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़े हैं, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना होता है हमें। किसी एक नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस को खोजिए पहले, तो किसी भी एक नंबर में जितना सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा उतना ही डेसिमल प्लेस आंसर में होना चाहिए। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस यहां पर है, क्या देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1, क्योंकि 0 को
लास्ट जीरो नॉन जीरो डिजिट के आगे खाली जीरो जीरो यदि है तो इसको डेसिमल प्लेस में काउंट नहीं किया जाता है, ये डॉटफुल डिजिट्स होते हैं एक्चुअली। एंड सो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे जीरो यदि होते हैं डेसिमल पार्ट में तो इसको डेसिमल प्लेस में गिनती नहीं होता है। तो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस किसी के पास में है, कितना? एक। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी डेसिमल प्लेस हमें एक चाहिए। अब इसको जरा कैलकुलेटर पे मैं डालता हूं और करता हूं। नाउ दिस इज राउंड ऑफ कर दिया 2.3 kg। ऐसे एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, 2.3 kg के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। आप ये भी सोच सकते हैं कभी ऐड करने के समय, सब्ट्रैक्ट करने के समय, यदि एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, एक क्वांटिटी के वैल्यू के रेस्पेक्ट में दूसरे का वैल्यू यदि बहुत छोटा हो गया तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, फेंक दीजिए। 2.3 kg ऐसे भी हो गया आंसर। यदि पार्ट बी में आते हैं, बी में क्या है? द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब डिफरेंस निकालना है मासेस का, यानी कि m3 माइनस m2 करिए। m3 माइनस m2 करेंगे तो क्या होगा? 1 से 0.20 माइनस 20 002 kg। नहीं के इस ग्राम में ले लीजिए, ठीक है ना, 10 टू द पावर छोड़ देते हैं, ग्राम में ले लीजिए इसको। नाउ तो ये हो गया ग्राम। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो फिर 2 डेसिमल प्लेस यही रहेंगे रिजल्ट के पास भी। रूल सबको थोड़ा सा पढ़िएगा, आपके पास में पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे रखा हूं, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का तो हो चुका है 2.19। अब ये 2.19 जो है, इसमें सबसे पहले मैं एक टर्म आपको बताना चाहूंगा, पारसेक। ये पारसेक जो है ये एक डिस्टेंस है, जैसे लाइट ईयर आपने पढ़ा, डिस्टेंस है, लाइट 1 ईयर में जितना चलता है लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, तो पारसेक भी जो है डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? इट इज दैट distance at which angle formed by an arc of length, angle formed by an arc of length equal to average radius of orbit of Earth around the Sun is 1 arc second। 1 arc second का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 सेकेंड। तो यही है पारसेक। अब इसको पहचानने के लिए थोड़ा मैं साइड में एक बात दिखाना चाहूंगा। ये है सन के अराउंड अर्थ हमारा चक्कर लगा रहा है। ये जो अर्थ हो गया, सन के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं, तो इसके जो एवरेज रेडियस है, एवरेज रेडियस को मैं एल लिख रहा हूं। अब ये डिस्टेंस एल आपको मालूम है, ये होता है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1 AU इक्वल टू 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर
यानी कि सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है, यही है अर्थ ऑर्बिट का रेडियस, एवरेज रेडियस। अब कह रहा है ये प्रॉब्लम कि यदि हम इतना बड़ा आर्क ले लें हम, ठीक है, इतना बड़ा आर्क ले लें, ये लिया हमने L। अब एक सर्टेन डिस्टेंस लें हम, यहां पर ये जो एंगल है ये है 1 सेकेंड का एंगल, देन ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस होगा 1 पारसेक। अब इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल D एंड दिस इज 1 पारसेक। अब गौर कर लीजिए क्या हुआ, पारसेक जो लिखे हैं, पारसेक 1 पारसेक इज दैट डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है एट विच, जितने डिस्टेंस पर एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अब ये L हमने क्या लिया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ लिया है। जितने डिस्टेंस पर ये जो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल जो आर्क की लेंथ है, ये एंगल फॉर्म करता है कितना, 1 आर्क सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का, ठीक है ना। आर्क पे एंगल है 1 सेकेंड, तो नाम लोग रखे हैं आर्क सेकेंड, सीधे आप 1 सेकेंड बोल सकते हैं। तो यही जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पर अर्थ की रेडियस के इक्वल आर्क 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है 1 पारसेक। अब 2.19 में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। अब हमसे कहा गया है कि 1 पारसेक जो है ये डिस्टेंस D, इसको मीटर में निकालिए, ये हमारा टारगेट है। तब देखिए थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये थीटा हमारा जो है 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बाय 60 मिनट बाय 60 डिग्री। अब ये डिग्री हो गया। नाउ दिस इक्वल टू, अब इसको रेडियन बना रहे हैं, 1 बाय 60 इंटू 60, जैसा कि जान चुके हैं 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इतना डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई लिया। नाउ L की वैल्यू 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। तो अब जो है थीटा इक्वल टू, ये थीटा है हमारा, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लगाइए बाय ट्रिग्नोमेट्री, थीटा इक्वल टू आर्क की लेंथ L, ठीक है, अपॉन रेडियस है D, आर्क का जो सेंटर है यहां पर है। नाउ D हमें चाहिए, D इज 1 पारसेक, तो फिर D इक्वल टू L अपॉन थीटा। अब D के जगह पर हम लिख लेंगे 1 पारसेक, D के जगह पर 1 पारसेक लिख लेंगे हम। चलिए तो लिख लेते हैं, दिस इज 1 पारसेक, देयरफॉर 1 पारसेक इक्वल टू L की वैल्यू 1.496 10 टू द पावर 11, ये हो गया। L की वैल्यू रख लिए। थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे, पाई रह जाएगा नीचे, ठीक है, पाई रह जाएंगे नीचे, एंड ये सारे चले जाएंगे ऊपर, इंटू 60 इंटू 180। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करिए, थोड़ी सी राउंड ऑफ करेंगे तो 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर ये आपको आवेगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा और हो सके तो इसको याद भी रखिएगा। 1 पारसेक का ये वैल्यू, ये आपको जरूरत पड़ता है जहां तहां प्रॉब्लम में, ठीक है ना। 1 AU, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, ये सब डिस्टेंस को लोग याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.20 में करा द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। 4.29 डिस्टेंस में D सपोज कर रहा हूं, दिस इज 4.29 लाइट ईयर, LY लिखते हैं। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4.29 इंटू 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, 1 लाइट ईयर LY
इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे। अब इतने मीटर हो गया। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन पारसेक, आप पारसेक में इसको बताइए कितना होगा। तब तो देख रहे हैं कि इतना मीटर 1 पारसेक है, तो इतना मीटर कितना पारसेक होगा, यूनिटरी रूल लगा दीजिए, सीधा लगा दीजिए। तो फिर हमने लिखा 3.08 into 10 to the power 16 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 पारसेक। ये 1 पारसेक है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 3.08 10 to the power 16 10 to the power 16 पारसेक। तो फिर ये डिस्टेंस हमें चाहिए 4.29 into 9.46 into 15 into 10 to the power 15 मीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, 1 अपॉन 3.08 10 to the power 16 10 to the power 16 now into 4.29 9.46 10 to the power 15 now 10 to the power 15 से इसको कैंसिल कर दिए, 10 आ गया। इसको सॉल्व करिए, आ रहा है 1.32 पारसेक। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार अल्फा सेंचुरी नाम रख दिया, शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशन ऑन अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अब देखिए, ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, हम एक स्टार को देख रहे हैं, एक स्टार को अर्थ से, इनके बीच का डिस्टेंस बी। अब ये बी का रहा है 6 months अपार्ट। 6 months में अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर लगा देती है, ये एक चक्कर लगा देगी सन के अराउंड अर्थ। 6 months में क्या होगा, 6 months में अर्थ की पोजीशन ए या बी लिख दें मान लीजिए, और फिर ये हो गया अर्थ की पोजीशन ए, सन के अराउंड। जो अर्थ है 6 महीने में आधा चक्कर लगाएगी, एंड सो ए बी ये हो गया डायमीटर ऑफ ऑर्बिट। तो डायमीटर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू, तो जैसा कि जान चुके हैं, रेडियस कितना होता है, ये जो रेडियस होता है 1 AU, तो डायमीटर कितना होगा, डबल करिए, 2 AU डायमीटर हो गया। नाउ 1 AU का वैल्यू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, तो ये बी हो गया, डायमीटर हो गया। अब ये डिस्टेंस हमें दे रखे हैं, जो स्टार है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये पैरेलैक्टिक एंगल थीटा हमसे मांग रहा है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि थीटा इक्वल टू बी बाई डी, बेसिस बाई डिस्टेंस, आर्क बाई रेडियस। तो थीटा इक्वल टू बी बाई डी पैरेलैक्स मेथड में हमने आपको पढ़ा दिया है। अब यही थीटा हमें चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 2 into 1.496 10 to the power 11 डिस्टेंस डी यही है, हमारे सामने है डिस्टेंस डी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस डी। इसको डिवाइड करते हैं, पहले तो इसको हम हटा दें यहाँ से, 10 to the power 4। नाउ 1 मिनट, जरा मैं कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ। चलिए, ये आ गया 2.64 मिनट। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आपका मिनट में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.24। अब बीच में जो मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस में नहीं दिख रहा है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। हमारे सिलेबस का मतलब अपने 11वीं में
फिर उसके बाद जो है आपको कॉम्पिटिशंस में जो नहीं है आउटडेटेड कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। When the planet Jupiter is at distance 824.7 मिलियन किलोमीटर, कह रहा है कि जुपिटर का डिस्टेंस, जुपिटर इज एट डिस्टेंस, जुपिटर का डिस्टेंस अर्थ से दे रहा है 824.7 मिलियन 10 to the power 6 किलोमीटर को मीटर बना देते हैं 10 to the power 3 मीटर। ठीक है, इतने मीटर पर जुपिटर है हमारा अर्थ से। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड 35.72 सेकेंड, थीटा 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क, यानी आर्क सेकेंड, सीधे सेकेंड समझिए, इसको ले जाइए रेडियन में, तो 35.72 डिवाइडेड बाय 60 मिनट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 60 डिग्री हो जाएंगे, और 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इतना डिग्री कितना रेडियन मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया रेडियन। अब जैसा कि पैरालैक्स मेथड के बाद हम लोग लिए थे एग्जांपल, ये डायमीटर हो गया जुपिटर का, ये जुपिटर है, जुपिटर का ये डायमीटर हो गया। अब ये डायमीटर जो एंगल बनाते हैं, सॉरी, ये जो डायमीटर जो एंगल बनाते हैं किसी पॉइंट पर, यही एंगल कहलाता है एंगुलर डायमीटर। अब ये डिस्टेंस d हम लोग सपोज किए हैं, अब ये डायमीटर को मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल d। तो हमसे क्या मांग रहे हैं, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ जुपिटर, ये d हमसे मांग रहे हैं। अब पैरालैक्स मेथड को यूज करें, तो पैरालैक्स मेथड में पैरालैक्टिक एंगल ये बेसिस है, ये d है। अब आपको जैसा कि याद है थीटा इक्वल टू बेसिस बाय डिस्टेंस, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही करे थे हम लोग, बेसिस बाय डिस्टेंस। तो हमें चाहिए डी डायमीटर चाहिए जुपिटर का, तो क्या होगा थीटा इंटू डी। अब देखिए थीटा हमारे सामने है, ठीक है, डी हमारे सामने है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 1.429 इंटू 10 to the power 5 किलोमीटर। चलिए बच्चों, सारे प्रॉब्लम हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, यूनिट एंड डायमेंशन के कर लिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट ले लिए, एससी वर्मा की बुक से भी यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लिए। अब बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं, तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी की स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।